यह है मेरा मनी प्लांट का बहुत ही खूबसूरत प्लांट जिसे मैंने खूबसूरती के साथ ग्रो किया है। आज मैं आपको मनी प्लांट के पौधे की देखभाल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा जिसे आप फॉलो करके पत्ते की चमक को बरकरार रख सकते हैं। पौधा खूबसूरत दिखाई देगा। ये वीडियो इसकी हर एक वैरायटी के लिए है। आपने इसकी जिस भी वैरायटी को लगा रखा है पूरा आखिर तक देखिएगा। मनी प्लांट को लगाने के लिए आपको लेना है 40% मिट्टी। आप किसी भी टाइप की मिट्टी को ले सकते हैं। अगर हार्ड मिट्टी है तब आप उसे 30% लीजिए और 10% सैंड को उसमें मिला दीजिए। फिर आपको लेना है कोकोपीट। 30% कोकोपीट का इस्तेमाल कीजिए। ये मिट्टी को पोरस बनाएगा और साथ ही साथ मिट्टी में हल्की हल्की सी नमी बरकरार रखेगा। फिर आपको लेना है 30% कंपोस्ट। किसी भी टाइप के फुल डिकम्पोज कंपोस्ट को ले सकते हैं। अगर नीम केक है तब आप उसका भी इस्तेमाल कीजिए। अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तब आपको लेना है 70% सैंडी सॉइल और उस सैंडी सॉइल में 30% कंपोस्ट को मिलाकर पौधे को लगा दीजिए। इसके प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। उसका पोटिंग मिक्स अलग है। इसके लिए आपको लेना है 50% कोकोपीट, उसमें 20% कंपोस्ट और 30% परलाइट को मिक्स कर देना है और मिक्स करके प्लांट को बास्केट में लगा लीजिए। इसके प्लांट को आप पानी में भी लगा सकते हैं, बशर्ते कि हर हफ्ता पानी बदलना पड़ेगा। गमले में लगाना चाहते हैं तब बेहतर है 12 इंच के गमले में लगाइए ताकि बार बार इन्हें रिपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े और प्लांट सही से ग्रो करता रहे। और ड्रेनेज होल के ऊपर ईंट के टुकड़ों को या फिर थर्माकोल के टुकड़ों को जरूर रखिए। मिट्टी, प्लास्टिक, सीमेंट बल्कि किसी भी मटेरियल के गमले में यह आसानी से ग्रो हो जाता है, बशर्ते कि गमले में ड्रेनेज होल होना चाहिए। पानी इनको और नॉर्मल पौधों की तरह ही दीजिए। मनी प्लांट ओवर वाटरिंग को भी सह लेता है और पानी की कमी को भी, लेकिन एक लिमिट में। अधिकता से प्लांट मर जाता है। बेहतर है कि मिट्टी में हल्की हल्की सी नमी बरकरार रखिए। इसके अलावा पत्ते पर पानी का स्प्रे कीजिए। जब गर्मी ज्यादा हो तब 2-3 दफा कीजिए, गर्मी कम है तब 1 दफा कीजिए। ठंड के दिनों में स्प्रे मत कीजिए। हाँ, अगर नेचुरल गर्म पानी है तब आप मॉर्निंग में स्प्रे कर सकते हैं। जब आप पानी का स्प्रे करेंगे तब पत्ता नीट एंड क्लीन होगा, देखने में प्लांट खूबसूरत दिखाई देगा। इसके अलावा पौधे की फास्ट ग्रोथ के लिए आप इन्हें बारिश के पानी में जरूर रखिए। कम समय में पौधा बड़ा हो जाएगा। अगर आप इसके पत्ते के साइज को बड़ा करना चाहते हैं तब आप इसे क्वार स्टिक के सहारे ग्रो कीजिए। ये मैंने बिल्कुल अलग टाइप का क्वार स्टिक बनाया है। अभी ये ट्रायल बेस पर है। कुछ और समय के बाद मैं आपको फाइनल बताऊंगा कि इसे कैसे बनाया जाता है। देखिए, नीचे के पत्ते का साइज छोटा है और ऊपर के पत्ते का आकार बड़ा और लताएं मोटी है, क्योंकि पौधे की जड़ क्वार स्टिक में गई है, जिससे इन्हें सीधे तौर पर खाना पानी मिल रहा है। जड़ को नमी मिलने के कारण ब्रांचेज मोटी और पत्ते का आकार बड़ा हो चुका है। लेकिन इन वैरायटीज के पत्ते का आकार बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन इस वैरायटी के पत्ते का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। क्वार स्टिक के साथ ग्रो करने से 10 गुना बड़ा पत्ता भी आपको देखने को मिलेगा। आप चाहते हैं कि आपके पौधे में पत्ता हरा भरा और चमकदार हो, तब इसका सबसे आसान तरीका है कि पौधे की समय दर समय ट्रिमिंग करते रहिए। पौधे में जितनी लताएं हैं उनमें से 50% लताओं की टिप को काट दीजिए। ऐसा करने से नई सूट निकलेगी। उनमें जो पत्ता निकलेगा वो चमकदार होगा। इसका नेचर ही होता है। और नया पत्ता ज्यादा चमकदार होता है, जैसे जैसे पुराना होता है चमक कम होता चला जाता है। इसलिए बेहतर है कि आप हर महीने 50% ब्रांचेस की टिप को काटते रहिए। इनके प्लांट को कटिंग से लगाना बिल्कुल आसान है। आपने जो टिप काटा है उन टिप को भी कटिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कटिंग में सबसे बेहतर रिजल्ट इस टाइप की लताओं को लगाने पर मिलता है। बिना रूटिंग हार्मोन की भी कटिंग आसानी से लग जाती है। बरसात के मौसम में और स्प्रिंग सीजन में सबसे बेहतर रिजल्ट मिलेगा। खाद में सबसे आसान है
कि आप किसी भी टाइप के बैलेंस्ड एनपीके को लीजिए, 19-19-19 को भी ले सकते हैं, 20-20-20 को भी, 10-10-10 को भी, 18-18-18 को भी। 2 ग्राम को 1 लीटर पानी में डालिए। उसके बाद इसमें 1 ग्राम एप्सम सॉल्ट को डाल दीजिए, अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए और पूरे पत्ते पर स्प्रे कर दीजिए। हर 10 दिनों में नया स्प्रे बनाकर स्प्रे करते रहिए। एप्सम सॉल्ट नहीं है तब आप सिर्फ एनपीके की 2 से 2.5 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर दीजिए। अगर आप ऑर्गेनिक देना चाहते हैं तब कंपोस्ट के लिक्विड खाद को इसकी जड़ में दीजिए। पत्ते पर ऑर्गेनिक स्प्रे नहीं करना है। अगर आप कंपोस्ट के लिक्विड खाद को नहीं देना चाहते हैं तब आप सीवीड को दे सकते हैं। सीवीड के लिक्विड को भी आप पानी में घोल कर दे सकते हैं और यहाँ तक कि दानेदार को भी सीधे मिट्टी में दे सकते हैं। मनी प्लांट के पौधे को ऐसी जगह पर रखिए जहां पर इसे सबसे ज्यादा रोशनी मिलती रहे। आपने रूम के अंदर भी रखा है तब भी आपको ऐसी जगह पर रखना जहां पर सबसे ज्यादा इसे रोशनी मिलती रहे। अगर आपने इसे छत पर रखा है तब ऐसी जगह पर रखिए जहां पर सुबह की 1-8 घंटे की इसे ठंडी धूप मिलती रहे। तेज धूप से बचा कर रखिएगा वरना पत्ता जलने लगेगा। जिस भी वैरायटी का पत्ता वेरीगेटेड होता है उन्हें रोशनी की जरूरत ज्यादा पड़ती है, तभी उनके पत्ते में वेरीगेशन सही से होता है। कम रोशनी में पत्ता वेरीगेटेड कम हो जाता है, यानी पत्ते का कलर कम हो जाता है। ग्रीन नेट के नीचे रखना चाहें तब 90 से 95% शेड वाले ग्रीन नेट के नीचे रख दीजिए। ठंड के दिनों में आप चाहें तब पूरे दिन की धूप में रख सकते हैं, लेकिन कुहासे से बचा कर रखना पड़ेगा। इसकी जिस वैरायटी के पत्ते में वेरीगेशन कम होता है, यानी पत्ता बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर का होता है, उसे आप कम रोशनी में भी रख सकते हैं और प्लांट आसानी से ग्रो भी होगा।